हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ पर आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो भी यूपी पुलिस का 32,679 पद के लिए 8, 9, 10 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्ट डेट बताऊँगा और यहाँ पर रनिंग की बात करेंगे कि भाई मैंने अभी अपनी रनिंग स्टार्ट की है कि नहीं की है, कैसा सब कुछ चल रहा है, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही, बाकी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस 32,679 पद की बात करें, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले आप लोगों को इसकी आंसर की के बारे में बताया था कि आंसर की आप लोगों को 20 से 21 तारीख के आस-पास मिलेगी। मैंने 20 तारीख को 90% के आस-पास बोला था और सेम 20 तारीख को ही आ गई थी। मतलब कि जो मैंने एनालिसिस किया था वो एकदम सटीक बैठा। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए रिज़ल्ट डेट का एनालिसिस लेकर आया हूँ कि भाई रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। देखो ये भी मैं जैसे आंसर की का मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखा था, वैसे ही मैं यहाँ रखूँगा। अब देखो लेकिन फिर भी क्या है, देखो ये एक्सपेक्टेड ही रहने वाला है, कोई ऑफ़िशियल तो है नहीं, तो हम लोग जो पुराने ट्रेंड है उसको देख के एक एक्सपेक्ट डेट लगाएँगे कि भाई कब तक आ सकता है और बाकी तो बोर्ड के ऊपर है, जब देना होगा देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ऑफ़िशियली मत मानना, केवल हम लोग यहाँ पर अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हो सकता है तब तक आ जाए, तो ये सब केवल एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये सब हो सकता है। तो बात करते हैं कि भाई कब आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछली ट्रेंड क्या चल रहा है। पिछला ट्रेंड पे आएँ, तो जैसे भी देखो हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। आप लोगों को पता होगा इस जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के लास्ट में हुआ था। फिर इसका जो रिज़ल्ट डेट कब था, तो 21 नवंबर को हम लोगों का यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया था। ये वो वाला रिज़ल्ट था जो कि मतलब डीवीपीएसटी के लिए जो था वो वाला था। उसके बाद आप लोगों को पता होगा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मार्च में आया था। बट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डीवीपीएसटी के रिज़ल्ट की। मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एग्ज़ाम के यहाँ पे 82 डेज़ का यहाँ पे डिफरेंट आ गया था। अब उसके बाद यहाँ पर बात करें जो अभी यूपीएसआई का हुआ है। यूपीएसआई का यहाँ पे 14 और 15 मार्च को हुआ था, तो उसकी ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, केवल 45 और 43 वैकेंसी थी, 10 लाख लोगों के आस-पास पेपर लोगों ने दिया था और यहाँ पे रिज़ल्ट 7 मई को आ गया था डीवीपीएसटी के लिए। तो यहाँ पे 53 दिन के आस-पास का समय लग गया था। उसके बाद जैसे यहाँ पे बात करें होमगार्ड की, तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट टाइम पे था और इसका रिज़ल्ट कब आया है, तो 28 जून के आस-पास आया है। और यहाँ पे जो डिफ़रेंस हो गया 62 दिन का हो गया और वैकेंसी यहाँ पे 42,000 के समथिंग थी। तो ये जो सारी डेट है भाई बिल्कुल मुझे कन्फर्म याद तो नहीं है, तो ये सब एक्सपेक्टेड डेट ही है यहाँ पे, लेकिन हाँ, आस-पास की ही यहाँ पर रहने वाली है। ये सब डेट जो है एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे मतलब एक्सपेक्ट नहीं, लगभग है कि भाई, क्योंकि भाई प्रॉपर कौन इतना याद रखेगा। तो यहाँ पर देखो जो मेन डिफ़रेंस मैंने निकाला है ये तो भाई नज़दीक ही बैठेगा। अब यहाँ पर बात आती है जो आप लोगों को यूपी पुलिस 32,679 वैकेंसी का हुआ, इसमें हम लोगों को कितने दिन लगेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो भाई, अगर पिछले वैकेंसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि लगभग यहाँ पे वैकेंसी तो लगभग 2 गुना से थोड़ी-सी कम थी, ठीक? ऐसा यहाँ पर आप लोग मान सकते हो। अब यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, तो ये वाला जो एग्ज़ाम है 60,000 वाला, वो कम से कम 38 लाख के आस-पास लोगों ने यहाँ पर दिया था। मतलब कि भर-भर के मतलब लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया था। तो यहाँ पर 82 दिन के आस-पास का समय लग गया था। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला जो एग्ज़ाम है यूपीएसआई का, ये 10 लाख के आस-पास लोगों ने दिया था। तो इसको बनने में 53 दिन लग गए थे। और यहाँ पे कांस्टेबल वाले में कितने लोगों ने दिया एग्ज़ाम, तो 20-21 लाख लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे ये हम लोगों के सामने इम्पोर्टेंट है। देखो अगर हम लोग यहाँ देखें 10 लाख लोगों ने दिया है, ठीक? तो यहाँ पर बात करें 10 लाख लोगों ने दिया है और 53 दिन में मिल गया। अब यहाँ 20 लाख लोगों ने दिया है, तो क्या यहाँ पे 100 दिन लगेंगे? नहीं भाई, इतना दिन नहीं लगता है। देखो हम लोगों को यूपीएसआई की तुलना कांस्टेबल के एग्ज़ाम से नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनका अलग प्रोसेस हो थोड़ा-सा। वैसे बोर्ड सेम है, प्रोसेस सेम ही होगा। बट यहाँ पर देखो तो भाई इतने ज़्यादा लोगों ने दे दिया था, तो केवल 82 दिन लगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एवरेज निकाल सकते हैं। तो जब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पर जो मेरी डेट बैठी है, वो डेट बैठी है यहाँ पर 15 अगस्त के आसपास की। 15 अगस्त के आसपास की हमारी डेट बैठी है, जो कि है डीवीपीएसटी की रिज़ल्ट की। फिर उसके बाद आप लोग कहोगे
भाई ये तो डीवीपीएसटी वाला जो रिज़ल्ट हो गया वो हो गया। फिर डीवीपीएसटी कब हो सकता है? तो डीवीपीएसटी पूरा सितंबर आप लोगों का यहाँ पे बुक रहेगा। इसी में आप लोगों का 10-12 दिन, 5-6 दिन जितना भी चलना होगा, वैसे 10-15 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो सितंबर मान लो आप लोगों को जो होगा वो डीवीपीएसटी के लिए रहने वाला है। उसके बाद जो अक्टूबर होगा, वो होगा हम लोगों का रनिंग का। सही है भाई, ठंडी में रनिंग रह जाएगी, ठीक रहेगा। तो रनिंग अक्टूबर में रहेगी। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे पिछली बार 60,000 वाली में फरवरी को यहाँ पे रनिंग हो गई थी और मार्च को रिज़ल्ट आ गया था होली वाले दिन। याद है वो दिन भाई कितना गंदा गया था। तो देन उसके बाद क्या हुआ था, मैं भी वहाँ पे फाइनल मेरिट आउट हुआ था। तो यहाँ पे अक्टूबर में रनिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पे नवंबर के लास्ट तक में हो सकता है हम लोगों को फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नवंबर में यहाँ पे आस-पास कोई त्योहार होगा तो पक्का उसी दिन हम लोगों को जैसे होली में मिला था फाइनल रिज़ल्ट, वैसे देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई फाइनल रिज़ल्ट में नाम आ गया तो बाकी बाद में पता है चीज़ें सब आसानी है, मेडिकल हो गया और सब जो सब लोग कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट ये सब फिर बहुत ही तेज़ी से सब काम हो जाता है। और फाइनल रिज़ल्ट मेन हम लोगों को चाहिए रहता है। तो ये जो है नवंबर के लास्ट तक हम लोगों को फाइनल रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है रनिंग की कि भाई मैं रनिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो मैं अभी रनिंग नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि अभी देखो मौसम भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठीक है? बाहर मतलब इतनी ज़्यादा उमस टाइप की है और जिस दिन से मैंने सोचा कि भाई जाऊँगा, तो उस दिन क्या हुआ, बरसात शुरू हो गई, यूपी में मानसून एंटर कर गया है, तो रेन आ गई है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है वो पूरा गीला हो गया। तो यहाँ पर लेकिन 1-2 दिन पानी बरसा, अभी तो फिर से बंद है। कल रात को थोड़ा-सा बरसा था, तो इसलिए आज सुबह नहीं गए। लेकिन हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में या तो मंडे से सोच रहा हूँ, अब मंडे से रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी बिल्कुल धीमे-धीमे करेंगे, बहुत प्रॉपर रनिंग नहीं करना है, स्लो रनिंग करेंगे बस थोड़ा-सा स्टैमिना बनाने के लिए। और ये कब तक करेंगे? जब तक हम लोगों का डीवीपीएसटी का रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक हम लोग क्या करेंगे? स्लो रनिंग करेंगे। जब तक डीवीपीएसटी होगा तब तक बढ़िया फिर रनिंग में स्पीड बाँधेंगे और फिर डीवीपीएसटी के बाद हम लोगों की प्रॉपर रनिंग होने वाली है। 4.8 किलोमीटर होगी, 25 मिनट रहेगा। तो यही सारी बातें आप लोगों से करनी थी। तो यहाँ पर जब अब इसकी भाई देखो थोड़ा-सा तो प्रॉपर मतलब स्टैमिना इसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई 4.8 किलोमीटर कम नहीं होते हैं। तो यही रहा, बाकी मैंने आप लोगों को पूरा डेट-वेट बता दिया है, चीज़ें कैसी हैं। बाकी आप लोग बताना आप लोगों के नंबर कितना है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट थी, बट यहाँ पे एवरेज देखा जाए तो इसी के आस-पास सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।